कभी आईने में खुद को देखकर ऐसा लगा है कि शीशे में जो दिख रहा है वो सच में हम ही हैं? चलिए आज एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जो पहचान की इस बुनियाद को ही हिला कर रख देगी। ये एक ऐसी यात्रा है जो ये सवाल पूछने पर मजबूर कर देगी, आखिर मैं हूं कौन? कहानी की शुरुआत ही इन लफ्जों से होती है, सबसे डरावनी चीज सच होता है। ये शब्द एक गहरा और थोड़ा रहस्यमयी माहौल बना देते हैं, क्योंकि कभी कभी ना सबसे भयानक सच बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि हमारे ही अंदर कहीं छिपा होता है। जरा सोचिए, एक सुबह आपकी आंख खुले और पता चले कि ये शरीर, ये चेहरा, अरे ये पूरी की पूरी जिंदगी ही आपकी नहीं है। नहीं नहीं, ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, ये अर्पित की हकीकत बन गया था। चलिए उसकी इस अविश्वसनीय कहानी को जानते हैं। तो कहानी है अर्पित की। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर का एक नौजवान जिसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे। वो गरीबी की बेड़ियों को तोड़कर अपनी किस्मत खुद लिखना चाहता था और उसका एक ही लक्ष्य था, अपना खुद का बिजनेस शुरू करना। अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए अर्पित ने एक बड़ा ही हिम्मत वाला फैसला लिया। उसने एक पुरानी बंद पड़ी बर्फ फैक्ट्री खरीदने की सोची। सौदा तो बहुत सस्ता था, लेकिन इसकी एक कीमत थी। यह फैक्ट्री ठीक एक कब्रिस्तान के बगल में थी, मतलब एक ऐसी जगह जिसे लोग मनहूस मानते थे। अब सौदा पक्का करते करते रात हो गई और अर्पित के पास कहीं और रुकने का कोई ठिकाना नहीं था, तो उसने लोगों के अंधविश्वासों को एक तरफ रखकर उसी डरावनी फैक्ट्री में एक खाट पर रात गुजारने का फैसला कर लिया। उसे क्या पता था कि ये एक रात उसकी पूरी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली है। और बस यहीं से कहानी में एक ऐसा डरावना मोड़ आता है कि वो रात की नींद सिर्फ एक नींद नहीं थी, बल्कि एक कभी न खत्म होने वाले बुरे सपने का दरवाज़ा थी। आइए देखते हैं कि उस सुबह अर्पित के साथ आखिर हुआ क्या। तो जब अर्पित की आंख खुली, वो उस धूल भरी फैक्ट्री में नहीं था। वो एक साफ सुथरे अपार्टमेंट में एक नरम बिस्तर पर था और उसके बगल में एक औरत और एक बच्चा सो रहे थे। वो एकदम घबरा गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ कैसे पहुंच गया। घबराकर जब अर्पित बाथरूम की तरफ भागा और आईने में देखा, तो मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। शीशे में उसका चेहरा नहीं बल्कि एक अजनबी का चेहरा उसे घूर रहा था। तब उसे एहसास हुआ, ये कोई सपना नहीं है, वो किसी और के शरीर में कैद हो चुका था। और पता है, ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ, ये तो बस शुरुआत थी। हर सुबह वो एक नए शरीर में, एक नई जिंदगी में उठता। एक दिन वो संजय नाम का पति और पिता होता, तो अगले ही दिन एक लाचार भिखारी, कभी एक टीनेजर लड़का तो कभी एक बेबस बूढ़ा आदमी। उसकी अपनी पहचान रेत की तरह उसके हाथों से फिसल रही थी। शुरू के खौफ से निकलने के बाद अर्पित ने तय किया कि वो हार नहीं मानेगा। उसने ठान लिया कि वो इस राज की तह तक जाकर ही रहेगा। वो ये जानने के लिए बेचैन था कि आखिर उसके साथ ऐसा हो क्यों रहा है और इस जाल से निकलने का रास्ता क्या है। उसने अपनी खोज शुरू तो की, पर हर दरवाजे पर उसे सिर्फ निराशा ही मिल रही थी। वो फैक्ट्री वापस गया, पर उसका खुद का शरीर वहां था ही नहीं, गायब था। उसने उन लोगों को भी ढूंढा जिनके शरीर में वो रह चुका था, लेकिन उन्हें कुछ भी याद नहीं था। उनके लिए वो दिन उनकी याददाश्त से जैसे मिट ही गया था। अर्पित का शक अब यकीन में बदलने लगा कि ये जरूर किसी भूत प्रेत का साया है। अब जब कोई रास्ता नहीं बचा, तो अर्पित ने सोचा, क्यों ना अलौकिक शक्तियों का सहारा लिया जाए। एक टीनेजर के शरीर में रहते हुए वो एक ऐसे तांत्रिक के पास पहुंचा जो शमशान घाट में आत्माओं से बात करने का दावा करता था। तांत्रिक ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, झाड़ फूंक सब किया, लेकिन सब बेकार गया। अगली सुबह अर्पित फिर एक नए शरीर में जागा, इस बार एक बूढ़े आदमी के जिसमें जो ठीक से चल भी नहीं पाता था। उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी थी और वो पहले से कहीं ज्यादा अकेला और हारा हुआ महसूस कर रहा था। तो जब ऐसा लगा कि अब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, अर्पित पूरी तरह हार मान चुका है, तभी कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। जवाब भूतों में नहीं बल्कि सितारों में छिपा था। एक सुबह जब अर्पित की आंख खुली, तो जो उसने देखा वो होश उड़ा देने वाला था। वो एक अजीब से गोल कमरे में था, लेकिन सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब उसने अपने आसपास के जीवों को देखा। उसे एहसास हो गया कि वो अब इंसान नहीं है, वो एक एलियन के शरीर में था और वे सब बिना कुछ बोले सिर्फ दिमाग से ही एक दूसरे से बात कर रहे थे। उन एलियंस ने अर्पित को जो बताया वो ये था कि उस पर कोई श्राप या जादू टोना नहीं हुआ है। ये तो असल में रियलिटी के सिस्टम में एक ग्लिच, मतलब एक टेक्निकल गड़बड़ी थी।
एक ऐसी रेयर खराबी जिसकी वजह से उसकी चेतना एक शरीर से दूसरे शरीर में कूद रही थी। अब उन्होंने जो समझाया वो दिमाग घुमा देने वाला था। उन्होंने कहा, इस पूरे ब्रह्मांड को एक बहुत बड़े सर्वर की तरह समझो। हर जिंदा चीज, चाहे वो इंसान हो या जानवर, उससे जुड़ा हुआ एक कंप्यूटर है। और हमारी आत्मा या कह लीजिए चेतना, वो है डेटा। अर्पित के केस में सिस्टम में गड़बड़ी के कारण उसका डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे में जंप कर रहा था। मतलब एलियंस के हिसाब से हमारी अपनी अलग पहचान, हमारा मैं होना, ये सब सिर्फ एक भ्रम है, एक माया है। सच तो ये है कि सारा जीवन एक ही चेतना के समंदर की बूंदें हैं। हम सब एक हैं, एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। तो इस चौंकाने वाले सच के सामने आने के बाद अर्पित की कहानी आखिरकार अपने अंजाम तक पहुंचती है। लेकिन वो अब पहले जैसा इंसान नहीं रहा था। एलियंस ने सिस्टम के उस ग्लिच को ठीक कर दिया और अगली सुबह अर्पित अपने असली शरीर में उसी पुरानी बर्फ फैक्ट्री की खाट पर जागा जहां से ये सारा बुरा सपना शुरू हुआ था। आखिरकार सब खत्म हो गया था। लेकिन अब वो पुराना बिजनेस के पीछे भागने वाला अर्पित नहीं था। उसका अनुभव उसे पूरी तरह से बदल चुका था। दुनिया को देखने का उसका नजरिया ही बदल गया था। उसे समझ आ गया था कि वो अकेला नहीं है, बल्कि इस दुनिया के हर जीव से जुड़ा हुआ है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर हम सब एक ही चेतना के समंदर की अलग अलग बूंदें हैं, तो फिर हमारे बीच की ये दीवारें, ये भेदभाव, इनका क्या मतलब है? शायद यही वो सच है जो सबसे ज्यादा डरावना है।